नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आज हम आपको 10 क्वेश्चन देंगे जो कि ऑब्जेक्टिव में सारा का सारा है। देखिए, एक नंबर कह रहा है बिंदु 3+5 किस चतुर्थांश में स्थित है। देखिए, अगर चतुर्थांश को समझिएगा तो एक तस्वीर आपको जनरेट करना है, ठीक है। और इसको हम लोग समझे थे प्रथम चतुर्थांश, इसको सेकंड समझे थे, इसको थर्ड और इसको फोर्थ चतुर्थांश, ठीक है। और ये आपका x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। इसमें जो x कोमा y था ये पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था दोनों। और इसमें क्या हुआ था, इसमें देखो ये इधर आ गई तो ये नेगेटिव साइड है, राइट। तो माइनस में x था और प्लस में y था। और ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो माइनस x और माइनस y ये था। और इसमें देखो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो x वाला लेंगे तो पहले x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो मेरे पास एक्चुअली है क्या, 3 प्लस, देखो ये भी प्लस में ही है, तो ये देखो प्लस प्लस फर्स्ट है ना, फर्स्ट चतुर्थांश में अंतर में क्या मानोगे, प्रथम, ठीक है। अब आ जाओ, एक द्विघात का घात होगा, द्विघात बोल दिया, ठीक है। तो द्विघात बोला, द्विघात तो सीधी सी दो घात, ठीक है। तो यहां देखो दो दो ऑप्शन आ गया है, एक द्विघात का दो घात होगा, ओके। एक द्विघात का घात होगा, राइट। अब देखो आगे, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान निम्न में से कौन है। देखो सबसे पहले एक फॉर्मूला समझो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये जो देख रहे हो इस पर देखो सेटिंग करेंगे, ये 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री है ना, मैच कर गया इस पर, तो सीधी सी क्या मार दो 1। प्रायिकता का अधिकतम मान होता है, देखो प्रायिकता का क्या कंडीशन, जो इवेंट होता है उसकी क्या कंडीशन, उसकी कंडीशन ये ना ग्रेटर देन इक्वल 0 ना लेस देन इक्वल 1। तो हाईएस्ट अधिकतम पूछ रहा है तो 1। आ जाओ बहुपद का, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एक शून्यक कोण है, ठीक है। देखो जी इजिली पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ये एक्स प्लस एक्स लिख दो, इतना दूर से x कॉमन ले लो तो x प्लस 1 हो जाएगा, और इतना दूर से 1 कॉमन ले लो तो x प्लस 1, ये दोनों सेम है तो x प्लस 1, फिर ये क्या हो जाएगा x प्लस 1। अब इसको जीरो की इक्वल करोगे तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू -1, तो कितना आ रहा है भाई -1, राइट। अब आ जाओ, आंकड़ा दिया है 24 है, 15 है, 22 है, 13 है, 9 है, 10 है तथा 30 का परिसर होगा, ठीक है। परिसर देखो जी, परिसर कैसे निकालते हैं, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, तो यहां बड़ी तो 30 है और इस समय सब छोटी सबसे ढूंढो, छोटी देखो 9 है, 21, ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, बी, राइट। अब देखो यहां मिला है गजब का क्वेश्चन, यदि रूट अंडर 2 कॉस थीटा इक्वल टू 1 हो तो थीटा का मान होगा। आपको लग रहा होगा कि कॉस गलत अंदर चल गया, नहीं सही, सही है। अच्छा अगर दोनों साइड स्क्वायर कर देते हो, दोनों ओर
वर्ग करने पर ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2 cos थीटा इसकी पावर में 2 फिर 1 का स्क्वायर, तो ये तो लेके चला जाएगा, तो 2 cos थीटा और 1 का स्क्वायर 1, तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में भेज देंगे। cos थीटा इक्वल टू cos, अब देखो कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का, तो दोनों फंक्शन इक्वल है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहां पर देखो क्या होगा भाई 60 डिग्री। ठीक है, अब यहां आ जाइए, ये देखो ये कह रहा है 1/√3 बराबर है, देखो इसका तो बराबर है नहीं, इसका तो 1/2 होता है। अब इसका या इसका दोनों में से किसी एक का होगा, राइट, समझ रहे हैं, तब इसका ही होगा। क्यों, तो देखो ये tan 30 डिग्री है, मतलब sin 30 डिग्री अपॉन cos 30 डिग्री, आराम से आप लिख सकते हैं। तो 1/2 अपॉन √3/2, ये कैंसिल, तो 1/√3। फाइनली आंसर मेरा कौन है, यही। अभी कह रहा है भाई एपी है 3, 1/2, 2 का 11वां पद, तो प्रथम पद कितना है 3, और डी निकालना है, तो T2 माइनस T1, तो 1/2 माइनस, क्योंकि ये T1 है ये T2 है, तो अब देखो क्या हो जाएगा 1 - 6 होगा ना, तो -5/2, और निकालना क्या है 11वां पद, एज मीन्स T11, तो मीनिंग क्या हो रहा है a + 10d, तो भैया a है 3 और 10 इंटू -5/2, 5 दूनी 10 होता है, तो 3 अब -25 क्या हो गया -22। देखो है इसमें, नहीं है, पहले एक बार चेक कर लेते। देखो 25 हो गया, ठीक है, ये माइनस था ये प्लस हो गया, ठीक है, 22 -22 होगा, क्योंकि देख लो फिर से क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट पद ये सेकंड है, तो T2 - T1 होता है, तो 1/2, और फिर एलसीएम लेंगे तो 2, फिर हो जाएगा 6, तो -5/2, और कह रहा है 11वां पद, 11वां पद कह रहा है, तो सिंपल सी बात है, ये लिखो या ये फार्मूला लिख ले, बात क्या होगा सेम होगा। काहे, अगर हम 11 यहाँ देंगे तो a + 11 - 1d, तो फिर घुर के क्या हो रहा है a + 10d, तो a कितना था 3 और d कितना था -5/2, ये देखो कट गया, 5 दूनी 10, तो ये माइनस प्लस माइनस अब 25, फिर ये हो गया, हाँ भाई सही है, ऑप्शन नहीं है, राइट। अब आ जाओ 10 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है P tan 26 अपॉन cot 64 डिग्री। देखो सबसे पहले इस दोनों को जोड़ो, 26 + 64 इक्वल टू 94 रहा है ना, तो किसी एक को बदल दो, अगर 26 को ही बदलना चाहते हो तो 90 - 64 डिग्री लिख सकते हो ना, इसको उधर भेज दिए, तो P और 10 26 डिग्री के पास लिखेंगे 90 डिग्री - 64 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री। अब tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है cot थीटा, सो P cot थीटा एज में 64 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री, ये क्या होगा, ये थीटा था ना जी, लिख दी, फिर P, अंतर क्या आ रहा है C P, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मैंने पूरा कोशिश किया कि आपको अच्छे तरीके से बताऊं, और मैंने बताया भी, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं जवाब देने का पूरा कोशिश करूंगा। थैंक यू, लव यू, टेक केयर।